तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो तो इसका सुपर गरुड़ शील्ड होगा, इसमें सैन्य अभ्यास है और किसके बीच हुआ वो है। तो सुपर गरुड़ शील्ड होगा, ये होगा इंडोनेशिया और यूएसए। अचूक प्रहार अभ्यास होगा, ये भारतीय सेना और आईटीबीपी के साथ होगा अचूक प्रहार अभ्यास। पैसेक्स अभ्यास होगा भारत और यूके के साथ, पैसिक भारत और यूके के साथ। शक्ति अभ्यास होगा भारत और फ्रांस के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या के शासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। तो इसका किया गया लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहनों चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो यह किया गया है बिहार द्वारा। बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक प्रकार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधियों शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। तो यह राशि दी जाएगी 10,000। यह राशि दी जाएगी 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से फिर जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है। बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है। तो यह दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में शुरू किया है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक डैश का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। तो यह किया है आदिवानी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत में पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड यूएसए की सहयोग से स्थापित की गई। तो यह की गई है ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे के पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला भारत का पहला संगठन बन गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का पहला भारतीय संगठन बन गया है। तो यह बन गया है एजुकेट गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि क्या है। तो इस टूर्नामेंट के चैंपियन की पुरस्कार राशि क्या है। तो यह है 4.48 मिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो यह किया है गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहल शुरू किया। डॉक एंड डाइन पहल शुरू की है। तो यह की है दुबई ने। किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला DMRL हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किया है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो यह 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रूप से विकसित
विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की गई। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था। यह डैश ने निर्मित किया था। तो यह किसने निर्मित किया था? तो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने निर्मित किया था। लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है? तो उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दल ने डैश में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। तो यह श्यामकेंट कजाकिस्तान में, श्यामकेंट कजाकिस्तान में भारतीय महिला दल ने डैश में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया है। तो श्यामकेंट कजाकिस्तान। कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो यह कौन करेगा? तो यह नई दिल्ली करेगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने असम में सबसे बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो यह एशियाई विकास बैंक द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन करना है तो मदर मैरी कम्स टू मी। तो यह अरुंधति रॉय का है पुस्तक। और ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो का। तो यह भी सही है। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर का है। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो यह जामनगर गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? जामनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास एवं और शहरी मामलों के मंत्री में जागरूकता बढ़ाने और देश भर में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आउटरीच अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का नाम क्या है? आउटरीच अभियान शुरू किया गया, इस अभियान का नाम क्या है? तो यह है अंगीकार 2025। अंगीकार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा? समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। तो यह है केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने OFEK-19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो यह किसने किया है? तो यह इजराइल ने किया है। OFEK-19 जासूसी उपग्रह इजराइल ने किया है। नेक्स्ट है, भारत ने अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के अफगान नागरिक के लिए -E छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जिसे छात्र भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। तो यह है 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुई। भारत ने कुल इसमें कितने पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह 40 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियन अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुई। भारत ने कुल कितने पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर समिता संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो यह किसमें किया? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? तो यह फायर पॉइंट ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन इंट्रोमिक्स विकसित की है, जिसकी प्री क्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता दिखाई है? तो यह की है रूस ने की है। निम्नलिखित में से किस देश ने वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन इंट्रोमिक्स विकसित की है, जिसने प्री क्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता दिखलाई है? तो यह रूस। नेक्स्ट है, किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिनग्लेई-1 JL-1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो यह किसने किया है? तो यह चीन ने किया है। किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगली-1 JL-1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है संस्था या देश और 2 है नियुक्ति। तो IMF कार्यकारी निर्देशक तो यह हो जाएगा उर्जित पटेल। थाईलैंड की प्रधानमंत्री अनुतिन चारनविलाकुर। फ्रांस की प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु। ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सशस्त्र बल निम्न में से किस संस्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेंगे? तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल के करेंगे। कौन पूर्णकालिक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया? पूर्णकालिक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया? तो यह हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर स्थित है? तो नुमालीगढ़ असम में स्थित है। कौन सा देश घोस्ट शार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बड़े फ्लीट को तैनात करके अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का खिताब जीता? तो यह दक्षिण कोरिया हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का खिताब जीता? तो यह दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जीता? तो यह असम ने। नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया? तो यह माना गया है इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमालय और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद डैश के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान का नेतृत्व किया गया? तो यह किया गया ऑपरेशन राहत। भारतीय सेना पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद डैश के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता प्रदान की गई, तो ऑपरेशन राहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से
किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करेगा? तो अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करेगा अरुणाचल प्रदेश डोंग अंजाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया के डेकिन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो यह है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में शीर्ष स्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां संस्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है IIM बेंगलोर। फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत के शीर्ष स्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलोर, IIM बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर की उद्घाटन किया? अटल इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन किया है? तो यह किया है अबू धाबी में। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फीस्ट 2025 का आयोजन किया? पर्पल फीस्ट 2025 का आयोजन किया है? तो यह किया है MT यूनिवर्सिटी नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीकों के लिए उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम अभ्यास सियोम प्रहार है। भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम अभ्यास सियोम प्रहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूचकांक में भारत का स्थान स्थान क्या है? तो इसमें है 63वां। स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिभा किया है, टैलेंट में 63वां है भारत का। किस कंपनी ने अपने 4th जनरेशन जेन 4 उपग्रह प्रक्षेपण की घोषणा की है जो 16 सेंटीमीटर तक के रिजोल्यूशन तथा 400 मीटर के विस्तारित उच्च रिजोल्यूशन कवरेज क्षेत्र के साथ दुनिया की सबसे अधिक फिडेलिटी वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी प्रदान कर सकता है? तो यह ICEYE होगा। नेक्स्ट है, किसे भारत का आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया? PV नरसिम्हा राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो यह की है मॉरिशस। भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो मॉरिशस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम ज्ञान भारतम पोर्टल है। तो हम लोग अब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में है, सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है दिवस और सूची 2 है तिथि। तो
विश्व शेर दिवस, विश्व शेर दिवस तो कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। और आयुर्वेद दिवस तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। समर्पण दिवस 25 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1243 होगा। तो सॉरी, ये 1243। तो विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है 25 मई को, और समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1243 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश के प्रीमियम वंदे भारत अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच निर्माण करेगी? तो यह BEML लिमिटेड करेगी, बेल लिमिटेड करेगी, BEML लिमिटेड करेगी। कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में देश की प्रीमियम वंदे भारत अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच निर्माण करेगी? BEML लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह SPG में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो यह बनी है अदासो कपेसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में डैश को प्रस्तावित किया है? तो यह प्रस्तावित किया है 22 और 23 को, 2022 और 23 को, 2022 से 23 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश में गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी की ट्रायल रन किया है, जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम है रुद्रास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र विक्रम-1 लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया? तो यह किया है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के विक्रम-1 लॉन्च किया है? लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट का पहला स्टैटिक टेस्ट किया है? तो वह स्काईरूट एरोस्पेस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज-अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है? बाज-अख नामक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है? तो यह किया है पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की भाषा से उत्तर दे। कूट की सहायता से उत्तर दें। तो CEO ऑफ माइंडसेट शिव कुमार, द CEO माइंडसेट शिव कुमार है, सही है। द मैन हु फेड इंडिया प्रिय बंदा जय कुमार, सही है ये भी। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, तो ये DY चंद्रचूड़ है, ये भी सही है। और सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, तो यह संजय बारू है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB सेल कटलस्ट लॉन्च किया है? कटलस्ट लॉन्च किया है, तो यह किया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उड़ीसा के हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया माधुरी दीक्षित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? तो यह है जापान में खोलने वाला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई जापान में अपना अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
LTI, माइंड ट्री और लेजर्न एंड ट्यूब्रो LNT ने आंध्र प्रदेश सरकार में डैश के साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए सहयोग किया है, जो आंध्र प्रदेश अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो यह किया है IBM ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितने रुपए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो यह है 1,50,590 करोड़, 1,50,590 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों को निपटने के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का गठन का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। तो यह होंगे 2 सदस्य होंगे। संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित कर लिया कि इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों को निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण के लिए एक अध्यक्ष 10 सदस्य होंगे तो 2 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान डैश की इस सफलता का सराहना किया है। तो यह किया है ऑपरेशन फाल्कन का सराहना किया, सफलता का की सराहना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभांकर का अनावरण किया है। इस शुभांकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट इरे नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त AI एजेंट की घोषणा की है, जो मानव सहायता के बिना दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है। तो यह है माइक्रोसॉफ्ट। किस कंपनी ने प्रोजेक्ट इरे नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त AI एजेंट की घोषणा की है, जो मानव सहायता के बिना दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव का संचालन के रूप में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम ने राज्य में आने वाली और जाने वाली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो यह किया है मिजोरम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 और नियोक्ताओं के लिए प्रति नए कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना डैश द्वारा संचालित है। तो यह है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानियों को तहत दी जाने वाली पेंशन योजना को दुगना कर दिया है? तो यह बिहार सरकार द्वारा किया गया है। कौन वित्तीय वर्ष 2025 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाला शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बनकर उभरा? तो यह उभरा है राजीव जैन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है योजना और सूची 2 है राज्य। तो 22 का आंसर होगा गोधाम योजना छत्तीसगढ़, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल, और श्रमिक बसेरा योजना गुजरात, और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया है,
जिसे लगभग कितने रुपए की लागत से विकसित किया गया है, कितने रुपए की लागत से विकसित किया गया है? तो 5,360 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेस वे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया है, जिसे लगभग 5,360 करोड़ रुपए के विकसित किया गया, लागत से विकसित किया गया। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 2025 रिपोर्ट में डैश को दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब मिला है। तो यह रियल मैड्रिड को मिला है, रियल मैड्रिड को। ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 2025 रिपोर्ट के अनुसार रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई लेन देन पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेन देन की में शीर्ष राज्य है, यूपीआई लेन देन में शीर्ष राज्य है, तो यह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन डैश के शुभारंभ की घोषणा की है, जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली जिसके उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे को निर्णायक जवाब देना है। तो यह है सुदर्शन चक्र भारत के प्रधानमंत्री ने डैश का शुभारंभ किया है, जो स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरों को निर्णायक जवाब देना है, सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन संशोधक विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की प्रावधान करेगा? तो यह प्रावधान करेगा गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वनीरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होगा? यह होगा रूस। कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होगा? तो रूस। निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया? निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया? तो यह पहनाया गया है मनिका विश्वकर्मा को पहनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने की प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा? तो यह है 30 दिनों तक रखा गया। केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में संविधान में संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया, जिसे प्रधानमंत्री राज्य मुख्यमंत्री या केंद्र राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार या हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया? तो यह 30 दिनों तक, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा, तो 30 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल में मेलबर्न IFFM इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM में 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो यह हो गया होमबाउंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि 5 का विकास डैश द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा। हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन
फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? भारत की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो यह की गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। संसद ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर 3 साल तक कैद डैश तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो यह हो सकते हैं 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 3 साल तक कैद या 1 करोड़ रुपए जुर्माना दोनों हो सकते हैं, चाहे एक होगा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कैबिनेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य निकायों से संबंधित शिकायतों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन का नाम है तो दिल्ली मित्र, दिल्ली मित्र। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है संस्था और सूची 2 है अध्यक्ष, सीईओ या एमडी। तो सम्मिलित करना है, तो देखते हैं। भारत भुगतान परिषद के अध्यक्ष, तो यह हो जाएंगे विश्वास पटेल हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ, तो यह होगा तो इसके से हो जाएंगे अजीत पुन्हानी, इसके अजीत पुहानी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के एमडी, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के एमडी हो जाएंगे, तो यह आकाश त्रिपाठी हो जाएंगे। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने धोखेबाजी के प्रति निवेशकों को आगाह करने के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जागरूक निवेश सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया है? तो यह किया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। किस संगठन ने धोखेबाजों के प्रति निवेशकों को आगाह करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक जागरूक निवेश सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया है? तो यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं, सेबी। किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S2025 U1 की खोज की है? तो यह खोज की है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। जेम्स वेब स्कोप टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें ग्रह S2025 U1 की खोज की है। कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला 100% कौन सा राज्य है? तो यह है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधार एवं संघ ADR द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न में कौन 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं? तो यह कौन उभरे हैं? तो यह एन चंद्रबाबू नायडू है, एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारत में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने या बेअसर करने की क्षमता वाला एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह बनने वाला है? तो यह है कांडला बंदरगाह, गुजरात। कांडला बंदरगाह गुजरात। कौन सा बंदरगाह भारत के दुश्मनों को ड्रोन मार गिराने या बेअसर करने की क्षमता वाला एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला बंदरगाह बनने वाला है? तो यह कांडला बंदरगाह, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो किसने रखा है? तो यह स्विट्जरलैंड। 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्न में किस देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो यह स्विट्जरलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो यह है नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। और दूसरा बनने के लिए तैयार है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई है। इन तीन समितियों के अध्यक्ष होंगे तो इसके अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी। वल्लभ भाई पटेल, केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई है। समिति के अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डैश में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो यह हो जाएगा ब्रिज टाउन बारबाडोस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डैश में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। तो यह है ब्रिज टाउन बारबाडोस। डैश ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन क्षेत्र में व्यावसायिक परीक्षण, शैक्षणिक सहयोग के अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। MiG-21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला है। यह लड़ाकू विमान किस देश के द्वारा निर्मित किया गया था? रूस। MiG-21 रूस के द्वारा निर्मित किया गया था, जो सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला है, जो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? तो यह कौन सा देश हुआ है? तो यह नेपाल हुआ है। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए 11 सप्ताह का मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम क्या है? तो स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है राजीव रंजन को। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया था। तो सही है। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक PV सिंधु और शरत कमल थे। तो ये भी सही है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक के साथ 71वां स्थान पर रहा। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता जिसमें वस्तु और सेवा का व्यापार, डिजिटल व्यापार, दूरसंचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं, श्रम, गतिशीलता और बौद्धिक क्षमता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो यह किए हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि श्री को उसकी पुस्तक वंस एलिफेंट
लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद निम्न में से किसने किया है? निम्न में से किसने किया है? तो यह किया है डेजी रॉकवेल ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने वाला भारत यह अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ करेगा? तो किस देश के साथ करेगा? तो सिंगापुर के साथ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र निम्न में से किस राज्य में विकसित किया जाएगा? निम्न में से किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ लगभग 2000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो यह 2000 रुपये का अनुबंध किया है, तो यह किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1999 के कारगिल युद्ध के शहीदों के लिए सैनिकों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की है? कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना किस राज्य ने की है? यह की है राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाला कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण के पारंपरिक स्वदेशी भित्ति चित्र सोहराई कला का प्रदर्शन किया गया। यह कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? यह कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहिद 2 दूरसंचार उपग्रह को 500 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 उत्सव और सूची 2 राज्य। तो इसका होगा चेरायोबा उत्सव। तो चेरायोबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया, खुबानी फूल उत्सव मनाया गया लद्दाख में, और जातराम उत्सव मनाया गया त्रिपुरा में, और खोम जोम उत्सव मनाया गया मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो यह होगा निर्मल मिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? पूर्णकालिक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह रघुराम अय्यर को। भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह रघुराम अय्यर को किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और संस्कृति संगठन यूनेस्को से हट जाएगा? कौन हट जाएगा? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किसे संसदीय लोकतंत्र में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न 2025 से सम्मानित नहीं किया गया है? निम्न में से किसे संसदीय लोकतंत्र में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो यह सम्मानित नहीं किया गया है मनोज कुमार झा को सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी तीनों को सम्मानित किया गया है, भर्तहरि महताब को, रवि किशन को और सुप्रिया सुले को सम्मानित किया गया है। अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फॉर्म द्वारा हाल ही में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार देश में कौन दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरा है? तो यह उभरा है नरेंद्र मोदी।
बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के पेंशन की वृद्धि की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त पात्र सेवानिवृत्त को प्रति माह कितना रुपया मिलेगा? तो यह मिलेगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला बन गई है? तो भारतीय महिला बन गई है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख। भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संवर्धन हेतु कुल कितने रुपए आवंटन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है और 482.85 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस 24 जुलाई के अवसर पर नए आयकर शुभारंभ डैश की अनावरण किया है। तो यह किया है मधुकर। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया है? भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया है, यह किया है अनुराधा ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। तो ओजोफेनी मादक पदार्थ गोवा, यह सही है। और सांगरी बीन, ये भी सही है राजस्थान। नेलून गुड़ संदेश मिठाई पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। वारंगल चपटा मिर्च आंध्र प्रदेश, ये गलत है, तो असत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो यह किया है स्टारडोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। स्टारडोर एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है बेंगलुरु कर्नाटक में। जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक परिदृश्य के रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 25-26 और 26-27 के दौरान औसतन 10% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो यह अनुमान है 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया, तो यह किया गया है संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक कॉलेज बनने जा रहा है। यह बनने जा रहा है जबलपुर में। भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक कॉलेज बनने जा रहा है जबलपुर में। भारत के प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 27 जुलाई में पैठागी साड़ियों की पारंपरिक शिल्प कला की प्रशंसा की। ये साड़ियाँ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो कृषि संवर्धी योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, सही है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया, यह भी सही है। सेतुबंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का पहल है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, ये गलत है। भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पिपरहवा अवशेष भारत में वापस लाएगा, यह महत्वपूर्ण
प्रत्यावर्तन भारत सरकार और डैश के बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक निजी सहयोग संभव हुआ। तो यह हुआ गोदरेज इंडस्ट्रीज समूह के कारण। भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पीपहड़वा अवशेष भारत वापस लाए गए। यह महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन भारत सरकार डैश के बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक निजी सहयोग से संभव हुआ। तो यह गोदरेज इंडस्ट्री समूह से हुआ। किसने महिलाओं और बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के लिए कुल 6,520 करोड़ परिव्यय को मंजूरी दी। पीएमकेएसवाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सही नहीं है। इसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह सही नहीं है, बाकी सही है सब। एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल संवर्धन अवसंरचना इस योजना के घटकों में से एक है। इसे 2017 में एसएएम संपदा योजना शुरू किया गया। यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है, बाकी सब सही है और वो गलत है। राजस्थान के किस जिले में रातडिया डेरी में 4,500 साल पुरानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष खोजे गए? तो ये खोजे गए हैं जैसलमेर में। राजस्थान के रातडिया डेरी में 4500 साल पुराने हड़प्पा सिंधु सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं जैसलमेर में। प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया। हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो यह गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। वर्धमान गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया। यह गांव किस स्थान में स्थित है? यह गांव किस स्थान में स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह का खोज किया है, जिसका नाम है, तो इसका नाम है CRIB क्रिब। किसे वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह किया गया है शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों में कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसे भारतीय रेलवे द्वारा मौजूद नेटवर्क लगभग 576 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत है तो 11,169 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द मैन हु बिकम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है अशोक चोपड़ा। द मैन हु बिकम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक लेखक अशोक चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया है कांडला। गवड़ी नृत्य एक ऊर्जावान आदिवासी लोक नाटक जो देवी अम्बा और राक्षस भीमबाल के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध को दर्शाता है। निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के सदस्यों द्वारा नहीं किया जाता है? तो यह नहीं किया जाता है राजस्थान। गवड़ी नृत्य एक ऊर्जावान आदिवासी लोक नाट्य है जो देवी अम्बा और राक्षस भीमबाल के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध को दर्शाता है। निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के
सदस्य द्वारा नहीं किया जाता है तो यह राजस्थान। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है तो तो, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय शर्मा का निधन हो गया, वे किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। विजय शर्मा का निधन हो गया, वे ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के प्रमुख निर्माताओं से एक थे। तो वह थे क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास द लोनीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी का लेखक है जिसे 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो यह किया गया है किरण देसाई को। दी लोन लाइनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लेखक है जिसे 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है किरण देसाई को। किस देश का क्रस्नेनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों बाद पहली बार फटा। किस देश का क्रस्नेनिकोव ज्वालामुखी 600 वर्षों बाद पहली बार फटा। तो यह फटा है रूस। क्रस्नेनिकोव ज्वालामुखी रूस 600 वर्षों बाद फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया। तो यह बन गया है मालदोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य मालदोवा बन गया है। 500 किलोवाट का रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद निम्न में कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन गई है। सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन गई है, तो यह बन गई है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2025-26 में नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामित किया है। तो आधिकारिक रूप से नामित किया है सारनाथ वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन और डैश ने भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भाषा समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किया है भाषिनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गांव राज्य समर्पित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव बनने के लिए तैयार है, जिसके उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है। तो यह है सतनावड़ी नागपुर। कौन सा गांव राज्य समर्पित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव बनने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है। तो यह सतनावड़ी नागपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 है नवीनतम दिवस और सूची 2 है तिथि। तो आयुर्वेद दिवस है 23 सितंबर को, और महिला शिक्षक दिवस है 3 जनवरी को, और विश्व ध्यान दिवस है 21 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर और नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे अब। जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत के राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव के लिए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रत्याग पत्र सौंपा। तो यह अनुच्छेद 67A के तहत सौंपा। जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति संवैधानिक पद भारत के उपराष्ट्रपति पद के तत्कालिक प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संविधान के
अनुच्छेद 67(a) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा भारत। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता 2025 में किया था ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। और निम्न से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो यह भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया? ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है तो यह उत्तराखंड ने किया है। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड ने किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? तो यह किया है असम सरकार ने। गज मित्र योजना किया है असम सरकार ने। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में उपस्थित कॉर्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में विश्व धरोहर समिति 47वें सत्र के लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य प्रदेशों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की संपत्ति बन गई है। तो यह हो गई है 44वीं संपत्ति बन गई है। पेरिस के विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के लिए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की संपत्ति बन गई है 44वीं। शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं विश्लेषण परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। निम्न में से कौन सा राज्य कक्षा 3, 6, 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत के वरिष्ठ प्रदर्शक करने वाला राज्य बन गया है? तो यह है पंजाब। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र शिक्षा हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा के एवं विश्लेषण परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के जारी किया। निम्न में से कौन सा राज्य कक्षा 3, 6, 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया? तो पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका में अपनी पहली टाइम्स 100 क्रिएटर्स की लिस्ट में जारी की गई दुनिया भर में सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया। निम्न में कौन सी सूची शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बन गई? निम्न में कौन इस सूची में शामिल होने वाली भारतीय एकमात्र बन गई? तो यह हो गई प्राजक्ता कोली हो गई टाइम्स पत्रिका में शामिल होने वाली। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमीकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग सेमी और डैश द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करें। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वातावरण वाले राज्य निम्न के क्रम हैं। पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो यह सही है। सार्वजनिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्य मिजोरम है। तो ये भी सही है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम है। तो ये भी सही है। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यह गलत है। तो असत्य कथन का चयन करना था तो केवल 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूह को एक नया ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें मात्र 24 घंटों में पूरे प्रांत में 50 से ज़्यादा हमले किए गए। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बम। बलूच लिबरेशन आर्मी के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों के ने एक ऑपरेशन शुरू किया। इसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज़्यादा हमले किए गए। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बम। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो यह किया है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित के लिए PM E-ड्राइव पहल के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ई-ट्रकों के लिए इस योजना में प्रति वाहन अधिकतम 10 प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है, तो यह की गई है 9.6 लाख 9.6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में ऑल इंडिया लॉन टेनिस क्लब कार्लस अल्कराज को हराकर विंबलडन चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब जीता है? तो यह जीता है जैनिक सिनर ने। लंदन में आयोजित इंग्लैंड ऑल इंडिया इंग्लैंड टेनिस क्लब कार्लस अल्कराज को हराकर 2025 विंबलडन चैंपियनशिप जैनिक सिनर ने जीता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उसके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है वर्षा देशपांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ग्रीस के नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पैसिफिक अभ्यास, यह अभ्यास डैश के तट पर आयोजित किया गया है। डैश के तट पर आयोजित किया गया है, तो यह किया गया है मुंबई के तट पर। भारत और ग्रीस की नौसेनाओं के दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त पैसिफिक अभ्यास किया गया है मुंबई के तट के पास और भारत और ग्रीस के बीच पैसिफिक। भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। निम्न में से कौन मनोनीत सदस्य का एक नहीं है? तो मनोनीत सदस्य नहीं है, तो यह नीरज कुमार नहीं है। बाकी C सदानंदन मास्टर हैं और उज्जवल कुमार निकलम है और डॉक्टर मीनाक्षी जैन है। उज्जवल निकम है और डॉक्टर मीनाक्षी जैन और ये है, और नीरज कुमार नहीं है, नीरज नायर नहीं है। किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक नियुक्त किया गया? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक नियुक्त किया गया, तो यह किया गया है सोनाली मिश्रा को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया कविंदर गुप्ता को उपराज्य। भारत में पहली डिजिटल घुमंतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? घुमंतू गांव का उद्घाटन निम्नलिखित में किस गांव पर किया गया है? तो किसका याकतेन पॉकयोंग सिक्किम। किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता? किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता? तो यह जीता है चेल्सी एल्फी ने। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में कौन सा देश 2025 में 9,800 करोड़पतियों की अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो यह शीर्ष पर है संयुक्त अरब अमीरात। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में कौन सा देश 2025 में 9,800 करोड़पतियों के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में है? तो संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है। ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है, तो ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने किस राज्य ने जैविक उर्वरक और स्थानीय उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए ग्राम घरों में घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से उड़ीसा के स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह मिसाइल का निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक डैश जिन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता था उनका निधन हो गया। पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता था जिनका निधन हो गया, तो यह है फौजा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधान के लिए 24/7 डिजिटल पहुंच प्रदान करना। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्टस पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सकृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्लस परिसर स्थापित करने की योजना की घोषणा की? तो यह की है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों में कम से कम 5 किलोमीटर दूर रहने वाले छात्रों को डैश वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने की योजना शुरू की है। यह शुरू की है 6,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस देश के प्रतिनिधियों को न्यू कैलेडोनिया की राजधानी ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह किया है फ्रांस। किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने बेहदीन खलम महोत्सव मनाया गया है? भारतीय राज्य में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया गया है, तो यह मेघालय में मनाया गया है बेहदीन खलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे? तो ये 100 जिले। धन धान कृषि योजना के तहत 100 जिले शामिल होंगे जो 2025-26 में शुरू किया गया। किस देश में भू स्थिर संचार उपग्रह डॉरर-1 का प्रक्षेपण किया गया जिसे उपग्रह संचार प्रणालियों में पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह किया गया है इजराइल। किस देश के भू स्थिर संचार उपग्रह डॉरर-1 का प्रक्षेपण किया गया जिसे उपग्रह संचार प्रणालियों में पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? इजराइल। कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है महाराष्ट्र सरकार। निम्न में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुकरण पहल शुरू करने वाला भारतीय राज्य बन गया है? तो यह होगा जो गुजरात। निम्न में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन
आधिकारिक तौर पर किस को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो यह किया है सेनेगल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योत 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की है? जो राज्य में बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़क पर रह रहे बच्चों को कल्याण को उद्देश्य एवं परिवर्तनकारी पहल है, तो यह है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह की है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में किसके साथ साझेदारी की है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद डैश नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है, तो यह एडी फैल्सीवैक्स कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उससे वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी? तो यह बनने जा रहा है असम। ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और वित्तीय लाभ प्रदान करेगी? तो वो असम। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्रों में आकाश हथियार प्रणाली को उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोजेक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया। इसको विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया। इसको विकसित किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हाल ही में घोषणा की है कि डैश 2027, 29 और 31 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले 3 संस्करणों की मेजबानी करेगा। तो अगले 3 संस्करणों की मेजबानी करेगा तो यह करेगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। सूची 1 मिशन का नाम, सूची 2 लॉन्च वर्ष। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन करने का लक्ष्य है 2028 से 35 के बीच और मिशन 2028 से 35 और चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा 2028 में और गगनयान लॉन्च करना है 2027 में, शुक्रयान 2028 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? निम्न में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने का विचार कर रहा है? तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप। समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय मार्गदर्शक संस्थान है? तो यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। निम्न में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों की बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है भारतीय जीवन बीमा के साथ।
भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है, जिसे निम्न में किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है बोइंग द्वारा विकसित किया गया है। किस देश ने प्रशांत सगाई वीज़ा शुरू किया है, जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौते जो तुवालू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे में के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने प्रशांत सगाई वीज़ा की शुरू किया है, जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है जो तुवालू के नागरिकों को बढ़ावा देने के लिए खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में डैश ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जो मनुष्यों को समुद्र के 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। तो यह है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले साल 85वें स्थान पर से 8 स्थान ऊपर चढ़ गया, 77वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 59 हो गई। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग शीर्ष पर है? तो यह सिंगापुर है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं वन रिपोर्ट है, तो ये सही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण का 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो यह भी सही है। भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.86% है, तो यह गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रभावी अनुबंध के लिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रभावशाली मूल्यांकन 2020 से 2025 के मध्य स्थान हासिल किया है? तो यह हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों को संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह केरल। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह था साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने सुगम भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और एआई संचालित चैट बॉक्स की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया गया है तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों की परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से अति कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो अति बीटा संस्करण लॉन्च किया है, तो यह किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव 2025 में स्थित गोलकुंडा किले के ऊपर श्री
जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू किया गया? तो यह किया गया है हैदराबाद तेलंगाना। बोनालू उत्सव हैदराबाद तेलंगाना में गोलकुंडा किले पर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स का शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है? तो यह किया है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि नाटो के किस देश की रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति जताई है? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन मेजबानी करेगा? तो यह करेगा तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 उपग्रह और सूची 2 प्रक्षेपण यान है। तो इसका हो जाएगा EOS 9 का हो जाएगा। PSLV 61 से लॉन्च किया गया था। CMS 03 LMB 3M5 द्वारा लॉन्च किया गया। स्पारडेक्स मिशन किया गया PSLV 60 से C60 से लॉन्च किया गया। और ईसा प्रोबा ESA प्रोबा लॉन्च किया गया, ESA प्रोबा 3 लॉन्च किया गया PSLV 59 से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा? तो यह हो गया आयरन क्लब 3। दुनिया का पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा? तो यह आयरन क्लब 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आधिकारिक डेटा तब निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र गोल स्टार्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? गोल स्टार्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो यह किया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के खुफिया निर्देशालय ने तीसरे देशों मुख्य रूप से दुबई UAE के मध्य से पाकिस्तानी मूल से सामानों के अवैध यातायात पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया? पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य इंडोनेशिया नहीं है। क्वाड देशों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया। समुद्र पर्यवेक्षक लॉन्च किया। और कौन सा सदस्य नहीं है? तो ये इंडोनेशिया नहीं है। नेक्स्ट है, बाकी क्वाड में है संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है और भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर को 8 साल पूरे किए गए। 1 जुलाई 2025 को 2024-25 में सकल GST संग्रह का रिकॉर्ड डैश का रिकॉर्ड छुआ। तो यह छुआ है रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ का। 22.08 लाख करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी है महिला ओपन का कोको गॉफ जो USA दिया गया है। महिला एकल उप विजेता कोको गॉफ USA दिया गया है। तो कोको गॉफ है उप विजेता नहीं विजेता है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने संघाई सहयोग संगठन की 12वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
पहली यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? किस स्थान पर आयोजित की गई? तो यह कही गई है किंदागो चीन में। किंदागो चीन में। किंदागो चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 के सभी सरकारी स्कूल शिक्षक के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को अनिवार्य कर दिया गया? तो यह अनिवार्य कर दिया गया मध्य प्रदेश के हुरून अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक में शीर्ष पर है? तो यह कौन सा देश है इस सूचकांक पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के सब पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय है, जो निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह है गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कोई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मनाते हैं, जो 1857 के विद्रोह के पहले का ही हूल दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। हूल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 के विद्रोह के पहले का है। हूल दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, तो 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को सूचित किया। पीएम पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले संगठन का डैश को प्रोत्साहन राशि शामिल होगी। डैश प्रोत्साहन राशि शामिल होगी, तो यह 20 लाख रुपए। राजभवन और अन्य धन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तक से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे? तो यह गोवा। राजभवन अन्य धन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे? तो यह गोवा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर डैश कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर डैश कर दिया गया, तो यह सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक नाम के तौर पर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह तेगवीर सिंह ने बनाया है। तेगवीर सिंह ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक 2025-26 और वर्तमान भारत का स्थान। तो सुमेलित करना है, तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक पर 23वें स्थान पर है, मानव विकास सूचकांक पर 130 और वैश्विक सतत विकास पर है 99 और वैश्विक शांति सूचकांक पर 115। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया? वह 36 वर्षों में U15 लड़कियों के एकल महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई। तो यह दिव्यांशी भौमिक। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कम से कम 10 वर्ष से शास्त्रीय
दृश्य या प्रदर्शन कला के लोगों को, कलाकारों को कितने समय की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो यह दी जाएगी 3,000 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? तो यह है अनंत टेक्नोलॉजीज। निम्नलिखित में कौन कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके भारतीय संचार सेवा को प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? तो यह है अनंत टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? यह सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट बनी? आस्था पुनिया। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 पुस्तक या संस्मरण और सूची 2 लेखक। तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का होगा तो इसका हो जाएगा शिखर धवन। और स्वास्थ्य प्रहरी का हो जाएगा ललित सौर। और कॉन्फिसेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, तो इसका हो जाएगा वी ए रवि। 10 पैसे के पोस्ट कास्ट एस एन अहमद हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फैटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है चीन। निम्नलिखित में से किस देश ने एक फैटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन के एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है? तो यह चीन। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम काउंटर है जिसे डैश द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेक्स के लिए किया गया है, C के लिए। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है जिसे डैश द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमैटिक्स के लिए किया गया है, C के लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजारों के निवेशकों वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया? तो यह बन गया है गुजरात। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो यह गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो यह पुनः नियुक्त किया गया है सुधांशु मित्तल को। निम्नलिखित में से किस स्कूल के प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी NSS की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो SRN मेहता CBSE स्कूल कलबुर्गी
निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च इंटरनेशनल स्पेस सोसाइटी की स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो SRN मेहता SBI स्कूल, CBSE स्कूल, कलबुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खदानों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की है। निम्नलिखित में से किस खदान को यह मान्यता नहीं मिली? निम्नलिखित में से यह किस खदान को यह मान्यता नहीं मिली? तो यह आलमपारा लॉयस्क खदान को यह नहीं मिली। खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खदानों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की। निम्नलिखित में से किस खदान को यह मान्यता नहीं मिली? तो यह आलमपारा लॉ खदान को यह मान्यता नहीं मिली। बाकी नावोकारी चूना पत्थर खदान को मिली, नोवा मुंडी लॉ खदान को मिली और कमाथारू खदान को मिली। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना फुटवेयर योजना शुरू किया? फुटवेयर योजना शुरू किया है, तो यह किया है छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य की सरकार ने राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना फुटवेयर योजना को फिर से शुरू किया है? तो यह छत्तीसगढ़ ने। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं जिसे इसकी सदस्यता 11 हो गई है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं जिसे इसकी सदस्यता 11 हो गई है? तो यह कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC में नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह संजोग गुप्ता को। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है रूस। तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला बन गया है रूस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया है जो छवियों का विश्लेषण कर सकता है, यहाँ तक कि सवालों का जवाब भी दे सकता है? ग्रोक 4 किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है XAI ने ग्रोक 4। डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को डैश की जयंती के लिए एक स्मारक टिकट जारी किया है। डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डैश जयंती मनाने के लिए एक स्मारक टिकट जारी किया है। तो यह किया है 125वीं मनाने के लिए किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को चाहे उनकी आय कुछ भी हो प्रति वर्ष 10 लाख तक निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने का वादा करती है? तो यह है पंजाब। किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को चाहे उनकी आय कुछ भी हो प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार करने का प्रदान करती है? तो यह पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बीजिंग चीन में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया? तो यह हासिल किया है 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है वीटचैट। इस ऐप का नाम है वीटचैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बोल्विसिया माराविलिस से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है नामीबिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो एक प्रमुख पहल जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना है? तो यह है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? तो यह बन गई है एनवीडिया। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? तो ये एनवीडिया। किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता 4,000 प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है, तो यह बिहार सरकार ने की है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही सम्मिलित कीजिए। सूची 1 पोर्टल और सूची 2 जारी करता है। तो भारत पोल पोर्टल है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। भूभारती पोर्टल है तेलंगाना राज्य। संचार सारथी पोर्टल है दूरसंचार विभाग। उपस्थिति पोर्टल है झारखंड सरकार।